A very good morning. Jai Hind, my dear students. I welcome you to the English class. Children, in our previous class, I have told you that we will be doing the notebook work of chapter 8, lesson number 8 from your literature book. That is, I am not talking to my cat. So, do you all remember the story? Yes. So quickly, let's have our recap first, okay? We will have a recap of the story and then we will start the notebook work. So are you all ready? If you all are ready, so now look at the pictures that I'm going to show you, okay? So these pictures will help you to recall the story. आपको याद आ जाएगी पूरी स्टोरी अगर आप ध्यान से इन पिक्चर्स को देखेंगे. So ध्यान से देखना. Here I start. Now see here. Okay. So the story was about a boy. Can you see this boy? This boy is, had a grandmother, and on his birthday, इस बॉय के बर्थडे के दिन इस बॉय की ग्रैंडमदर ने उसको एक बहुत अच्छा बर्थडे गिफ्ट दिया. क्या बर्थडे गिफ्ट दिया बताओ? शी gave a pet cat. उन्होंने एक पेट कैट दिया. उस पेट कैट को किस में रख कर दिया? एक बास्केट में which was decorated with blue ribbons, है ना? So you can see the cat was in the basket and grandmother gave this to the boy as a birthday gift. So the boy was so happy to get this cat as a pet. Now he named this pet cat as Whiskers. जैसे आप सब लोग अपने अपने पेट का नेम रखते हैं ना कुछ, तो वैसे ही इस बॉय ने भी इस पेट कैट का नाम रखा. क्या नाम रखा? थोड़ा अलग था, लेकिन क्या था? Whiskers. Now what is the meaning of whiskers? मैंने आपको पहले भी बताया है, मूछें. Yes, moustache जिसे हम कहते हैं. So you will see that in dogs, cats, lion, tigers, all the breeds of cat, they have the whiskers around their mouth. These whiskers are just like the antenna. आपने एंटीना देखा है? एंटीना से क्या होता है? कोई भी नेटवर्क कैच करता है ना, एंटीनाज रहते हैं. सब मोबाइल फ़ोन के एंटीनाज होते हैं, आपके टीवी के एंटीनाज होते हैं. एवरीथिंग हैज़ एन एंटीना. आपने घर पे नेटवर्क कनेक्शन लगाया हुआ है तो उसका भी एंटीना रहता है, राइट? उसी से सब सेंसेस कैच करते हैं. The same way, even the cat, dogs, lion, tiger, these whiskers are just an antenna for them, because ये help करते हैं उनको सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हो रही होती है उसे वो बहुत ही जल्दी सेंस कर लेते हैं अपने विस्कर से, राइट? कोई डेंजर अगर दूर भी है तो भी वो सेंस कर सकते हैं. कोई एनिमल, खतरनाक जानवर अगर आसपास है तो उनके विस्कर से वो स्मेल कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, फील कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं. That's why their whiskers are very important, right? So this cat had long whiskers and it was black and white in color, and at the same time it had a funny nose. उसकी एक funny nose भी थी, right? Now आपको पता है वो बॉय और विस्कर दोनों बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड बन गए. जैसे आपके बेस्ट फ्रेंड होते हैं तो आप उनसे सारी बातें शेयर करते हैं ना. सो द बॉय ऑल्सो शेयर्ड हिज मैनी सीक्रेट्स टू विस्कर्स. उसने क्या बताया? पहली चीज कि एक बार उसने अपने एक फ्रेंड के साथ क्या कर लिया था? फाइट कर लिया था. ही हैड अ फाइट विथ हिज फ्रेंड in the past, right? So he also told about the experience of touching the snow for the first time.
पहली बार जब उसने स्नो टच किया था, स्नो कहाँ टच किया हो सकता है, कहीं वो माउंटेन एरिया में घूमने गया होगा, वहाँ पे ढेर सारी बर्फ होगी और उसने स्नो टच किया होगा, तो उसकी जो ग्रेट फीलिंग होता है उसको उसने किससे शेयर किया, विस्कर से शेयर किया, राइट। नाउ नेक्स्ट व्हाट ही सेड, एक और सीक्रेट बताया, क्या था कि बाय मिस्टेक ही टोर द बुक, राइट। एक बार उसने एक बुक फाड़ दिया था, लेकिन वो मिस्टेक से हुआ था। आप बताओ, बुक या नोटबुक फाड़ना क्या अच्छी बात है? बिल्कुल नहीं ना, एकदम नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट मिस हैंडल आवर stationaries. We should keep them at its proper place after writing or after doing our work. हमें चाहे बुक पुरानी हो या नहीं, चाहे पेंसिल छोटी हो या बड़ी, हर चीज़ को संभालना चाहिए, ध्यान से रखना चाहिए, क्योंकि उसमें विद्या होती है ना। विद्या को हम कभी भी ऐसे वैसे फेंक देते हैं? नहीं फेंकते हैं ना। जैसे देखो, आप गंदे अगर हो जाते हैं, दर्द लगी रहती है, आपके कपड़े गंदे हो जाते हैं, तो क्या आप अच्छे दिखेंगे? नहीं दिखेंगे ना। लेकिन आपने अगर अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, नीट एंड टाइडी कॉम्ब करके, अच्छे से रेडी होकर अगर आप बैठेंगे तो आप कितने सुंदर लगते हैं। उसी तरह से आपके बुक्स और नोटबुक्स को भी आप अगर अच्छे से रखेंगे तो वो अच्छे दिखेंगे, है ना। और कवर्ड होने चाहिए आपके बुक्स एंड नोटबुक्स, उन्हें हमेशा टाइडी रखना चाहिए, कभी उसमें स्क्रिबल नहीं करना चाहिए, राइट। सो यू शुड टेक केयर ऑफ दिस, राइट। नाउ जैसा मैंने आपको बताया कि ये दोनों तो बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे, तो आपको पता है विस्कर क्या करती थी? विस्कर इस बॉय के रूम में जाके उसके टॉय शेल्फ पर, बुक शेल्फ पर बीच में जाकर सो जाती थी। कैन यू सी? देखो ये शेल्फ पे कैसे जाकर सो रही है। एंड शेल्फ पे ही नहीं सोती थी, नॉट ओनली दैट, ही यूज्ड टू स्लीप ऑन द बेड ऑफ द बॉय, बेड पर भी सो जाती थी बॉय के साथ। देखो तो कितने मजे से यहाँ सो रही है ब्लैंकेट डालकर, है ना। सो दे वर सो बेस्ट फ्रेंड दैट अभी सब कुछ एक साथ ही वो करते थे, एवरीथिंग दे लव्ड ईच अदर सो मच। बट यू नो व्हाट हैपेंड, इतनी गहरी फ्रेंडशिप में भी एक बार क्या हुआ, अब वो बॉय बहुत नाराज हो गया उससे, कैट से, विस्कर से। ही इज नॉट टॉकिंग टू हिम एनी मोर, अब वो बिल्कुल बात नहीं कर रहा है। क्यों पता है आपको? बिकॉज दैट कैट विस्कर्स ही एट द माउस ऑफ द कंप्यूटर, उसने माउस को खा लिया था। आपको पता है माउस क्या होता है? माउस इज अ रैट, चूहा। और चूहा पता है किससे डरता है? चूहा डरता है बिल्ली से, कैट से। और कैट किससे डरती है? कैट डरती है डॉग से। क्यों डरते हैं वो लोग? क्योंकि कैट का फेवरेट फूड कौन है? माउस। जैसे ही कैट ने माउस को देखा या रैट को देखा, झपट्टा मारती है, राइट। और डॉग की दुश्मनी है कैट से, डॉग को कैट्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, इसीलिए डॉग जैसे ही कैट को देखते हैं वो उन्हें भौंकना, बाक करना और दौड़ाना शुरू कर देते हैं, और कैट बेचारी जान अपना बचाकर भागती है, राइट। सो दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट डॉग से डरता है कैट, और कैट से डरता है माउस। तो इसीलिए माउस को किसने खाया? कंप्यूटर माउस को विस्कर्स ने। तो अब बताओ, क्या कंप्यूटर का माउस रियल माउस होता है? नहीं ना। अब ये विस्कर्स को तो क्या बोले, उसने तो कंप्यूटर का माउस खा लिया। इसीलिए बॉय उससे नाराज हो गया, क्योंकि वो अपना कंप्यूटर यूज नहीं कर पा रहा है। सो व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? We learn that our pets are very lovely. हमारे पेट्स बहुत प्यारे होते हैं, चाहे वो डॉग हो, कैट हो, फिश है, बर्ड है, या कोई भी रैबिट है, कोई भी एनिमल हो, डॉग, काऊ है। लेकिन कभी कभी वो नॉटी भी हो जाते, कभी कभी शैतानी कर देते हैं, है ना। जैसे आप भी शैतानी कभी कभी करते हैं ना, अपनी मम्मा को पापा को तंग करते हैं ना,
है ना। लेकिन क्या ये अच्छी बात है? नहीं है, अच्छा बात नहीं है। किसी को परेशान करना अच्छी बात है? नहीं करनी चाहिए ना। तो इसी तरह से हमें हमारे जैसे आप कभी कभी करते हैं और आपके मॉम डैड आपको माफ़ करते हैं ना, तो आपके पेट एनिमल्स को भी आपको माफ़ कर देना चाहिए, है ना। Right? So this was the story. Now children, we will be doing the notebook work. So are you all ready with your notebook? So please now open your notebook, and in your notebook open the index page. Index page open करिए and index page में आज का date लिखिए. What is today's date? Today is 19th. So write down the date 19 dot 11 dot 20 and topic में lesson name and lesson number. पहले lesson number लिख के and lesson name लिखेंगे. I am not talking to my cat. I am not talking to my cat. Okay, this you are going to write down as a index. Okay, now open a fresh page, a new page, and then write down at the top today's date and homework. आज का डेट लिखना है और होमवर्क लिखना है. ओके, डेट एंड होमवर्क. After writing down the date and homework, you will write down this in the first line. Draw and color the picture of a cat. Please write it down. Draw and color the picture of a cat. Okay, just let me get my notebook. It is kept a little far on that side of the table. So just let me get the book. Yeah, here it is. So draw and color the picture of a cat. And after writing down the homework. So what is the homework? The homework is that you are supposed to draw the picture of a cat here. So either you can draw this picture if it looks nice to you. You can also draw this. I've shown two examples. So whichever you find easy, you can draw that. ठीक है, इससे भी easy अगर आपको देखना है तो मैं आपको दिखाती हूँ. I'll just show you. See here. Okay, just a second. So you can even draw this one the way I have drawn it. Can you see this? What you are supposed to do? Very simple. You have to draw two circles, like a small circle and a big circle, right? And then you can draw the ears, the whiskers, eyes, nose, mouth, legs and the long tail. Okay, so you can either draw this cat or even you can draw the cat which I have shown here on your screen. Okay, so any of the cat, और कोई इसके अलावा भी इससे भी अच्छी कैट आप बना सकते हैं तो वो भी बनाइए, no problem. Okay, so now please turn to the next page. अब next page में आ जाओ. Now in the next page write down today's date and classwork. आज का डेट और classwork लिखिए. Write down today's date and classwork, and then in the first line you will put a heading, lesson number 8. Just put the heading, lesson number 8, I am not talking to my cat. So you have to write down the heading, lesson number 8, I am not talking to my cat. And then in the second sentence you are going to write down exercise number A, new words. Exercise number A, new words. So in this, after writing it down, you are going to draw a straight line. एक straight line आप draw करेंगे, which will divide the page into two equal halves. Okay, two equal halves में page को divide करना चाहिए. How? I will just show you here. See this. Like this. Can you see? So in the first line you are going to write down the heading, the name of the topic. Then in the second line you will write down new words, and then
In the middle, you will draw a line. Can you see this line? Yeah, so you are supposed to draw the line like this, and then both the side you are going to write down the new words that you have learned in this story. Okay, so now let's start it. So one by one you will write down 8 new words. So what is the first word? Birthday. B-I-R-T-H, birth, D-A-Y, day, birthday. On both the side you are going to write down these words, okay? Birthday, 2 times you will write it down. And while writing, please even speak out so that you know the spellings also. B-I-R-T-H, birth, D-A-Y, day, birthday. Birthday means आप सबको पता है जन्मदिन. Number 2, whiskers. W-H-I-S-K-E-R-S. W-H-I-S-K-E-R-S, whiskers. So what is the meaning of whiskers? I told you it's a long mustache that you see around the face or around the mouth part of a cat or a dog. Number 3, funny. F-U-N-N-Y, funny. F-U-N-N-Y, funny. F-U-N-N-Y, funny. So what is the meaning of funny? Funny means बहुत ही अजीबो-गरीब है ना, बहुत ही मजाकिया. Funny. Number 4, mouse. M-O-U-S-E, mouse. What is the meaning of mouse? The meaning of mouse is chooha. Right. Number 5, computer. C-O-M-P-U-T-E-R, computer. So what is the meaning of computer? The meaning of computer, आप देख सकते हैं जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ या आप में से बहुत लोगों के घर पर है, आपके कंप्यूटर लैब में भी कंप्यूटर्स है. So that is called as computer, right? It's a device. Number 6, A-N-G-R-Y, angry. Angry means gussa. A-N-G-R-Y, angry, gussa. Number 7, G-R-A-N-D, grand, M-O-T-H-E-R, mother, grandmother. दादी या फिर नानी को हम क्या बोलते हैं? Grandmother, right? G-R-A-N-D, grand, M-O-T-H-E-R, mother, grandmother. Number 8, beautiful. B-E-A-U-T-I-F-U-L, beautiful. Beautiful का meaning सुंदर. Beautiful का meaning सुंदर. So one is birthday. Number 2, whiskers. Number 3, funny. Number 4, mouse. Number 5, computer. Number 6, angry. Number 7, grandmother. And number 8, beautiful. After completing your work, you are going to draw a line, right? Now, after completing exercise number 8, now come to next page, that is, first you are going to write down the classwork and today's date, and then you will write down a heading, that is exercise number B, fill in the blanks. Exercise number B, fill in the blanks. What is the meaning of fill in the blanks? खाली स्थान को भरो, right? So the first one, the boy named the cat Whiskers. The boy named the cat dash. तो क्या होगा? Whiskers. W-H-I-S-K-E-R-S, whiskers. इसको अंडरलाइन आप कलर पेंसिल से भी कर सकते हैं और you can simply underline it with pencil. ठीक है? Now, number 2. The cat was black and white with dash nose. So क्या होगा? Funny nose. The cat was black and white with funny nose. Funny nose से cat black and white कलर की थी और funny nose था उसके पास, right? Number 3. The cat became the boy's
best friend. The dash became boy's best friend. Boy की best friend कौन बनी? Cat. C-A-T, cat, right? And number 4 is the cat ate up the computer mouse. उसने कंप्यूटर का कौन सा पार्ट खा लिया था? Mouse. M-O-U-S-E, mouse. Right? So please write it down. Number 1, the boy named the cat Whiskers. W-H-I-S-K-E-R-S. Whiskers. The cat was black and white with dash nose. Funny nose. F-U-N-N-Y. Funny. N-O-S-E. Nose. The dash became boy's best friend. The cat became boy's best friend. The cat ate up the computer mouse. M-O-U-S-E. Mouse. And after completing all these 4 blanks, then you are going to draw a line which indicates that you have completed your work. Okay, so those who have completed their work, they have written, it's well and good. Those who have yet not completed, they can pause the video. आप वीडियो को पॉज करके देखकर भी लिख सकते हैं, या फिर मैं अभी आपको PDF भी सेंड करूंगी. I am going to send the PDF to you of the same notebook work. Then you can check it from there. आप उसमें से देखकर भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके जहाँ पर मैंने नोटबुक वर्क दिखा रही थी आपको, जो आपका नहीं हुआ, उसे पॉज करके भी आप कर सकते हैं. Whichever you want, like whichever is easy for you to do, you can do that way. Okay, so that's it for today, my dear children. Complete your homework, learn the exercises, that is new words, and fill in the blanks. Okay, we will meet again in our next class. Till then, take good care of your health. Bye everyone.